अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा, ठीक है। इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती हैं, ठीक है। इससे पहले वाले में कोण हमें सिद्ध करना था कि कैसे बराबर होता है। इस वाले में क्या कर रहा है कि जीवा कैसे बराबर होता है, ये बात हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो सेम वही वाला प्रोसेस, फटाक से एक ऐसे वृत्त बनाएंगे, केंद्र बना लीजिए और यहाँ पर चाहे जैसे चाहे जिधर भी आप एक दो इस तरीके से जीवा बना लेना, ठीक है। अब ये जीवा यहाँ पर ये केंद्र अंतरित कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें क्या कहना है कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ठीक। हमें सिद्ध करना है कि ये वाला जीवा इस जीवा के बराबर है, ये बात बताना है, ठीक है। तो इसको भी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ए ही मान लेते हैं, ए। इस बिंदु को मान लेते हैं बी, यहाँ केंद्र को ओ मान लीजिए फिर से, और इसको सी मान लीजिए और इसको डी मान लीजिए। आप कुछ भी मान सकते हैं, कोनो समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे हल और उसमें लिखेंगे दिया है। क्या चीज दिया है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो इसको ए ओ बी लिखेंगे कि जो कोण ए ओ बी है ये बराबर है सी ओ डी के, कोण सी ओ डी के बराबर है, ठीक। उसके बाद से यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो ये जो जीवा ए बी है ये सी डी के बराबर है, कि ए बी बराबर सी डी है, ठीक। उसके बाद से यहाँ पर लिखेंगे उपपत्ति। चलिए अब उपपत्ति में क्या करेंगे, तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में काम करना है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, ठीक, ए ओ बी और सी ओ डी में, ठीक। तो इसमें क्या, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये बात इसमें दिया हुआ है, तो लिख लेंगे कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी के, और ये बात दिया है, ठीक। उसके बाद से फिर से ये सभी क्या है, ये सभी त्रिज्याएं हैं, तो त्रिज्या को हम कैसे लिखेंगे, ए ओ बराबर सी ओ, ये है त्रिज्या। फिर बी ओ बराबर डी ओ, ये भी है हमारा त्रिज्या, ठीक। फिर से वही वाला मामला आ गया, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के कैसे होगा, सर्वांगसम हो जाएगा। कैसे, तो एक कोण, दोनों त्रिभुज में एक कोण बराबर है, और एक भुजा और एक भुजा, तो दो भुजा और एक कोण बराबर है, तो लिखेंगे कि तब ये जो त्रिभुज है ए ओ बी ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डी के। कैसे, तो एक कोण और दो भुजा बराबर है, एक कोण को हम इंग्लिश में बोलते हैं एंगल, उसी एंगल का ए, और भुजा को बोलते हैं साइड, तो उसी साइड का एस, तो एक यस, एक एंगल और एक यस ये आपने पढ़ा होगा, सर्वांग समता से, ठीक है। मामला क्लियर है, सर्वांग समता से ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक। किस नियम से, तो यस सर्वांग समता से। अभी हमने आपको क्या बताया था कि जब दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हो या फिर बराबर हो, तो इनके संगत भुजाएं, संगत कोण सभी आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये और ये, यही दोनों में हमारा मामला है सारा, कि हमें बताना है कि ये इसके बराबर है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो फिर इस त्रिभुज का ये वाला और इस त्रिभुज का ये वाला भुजा दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम है सी ओ डी के, इसलिए जो भुजा है हमारा ए बी बराबर हो जाएगा किसके, सी डी के। कैसे, तो या तो आप हिंदी में लिखिए कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है, या फिर शॉर्टकट में लिखिए CP CT, और मामला क्लियर। यही दोनों हमें बताना था कैसे ये दोनों बराबर है, तो हमने बता दिया, ठीक है, क्लियर हो गया।